आज 8 सितंबर आलमी यौम ख़वानदगी के तौर पर जो है पूरे दुनिया में मनाया जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है वर्ल्ड लिटरेसी डे, है ना। तो इसकी जो बुनियाद किस तरह से पड़ी, इसकी तारीख आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि 7 नवंबर 1965 को यूनेस्को में एक करारदाद पेश हुई। इस करारदाद में जो है ये तय पाया गया कि 8 नवंबर को हर साल आलमी पैमाने पर आलमी यौम ख़वानदगी मनाई जाए। तो 1965 से 2021 तक वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पीछे की वजह जानिए कि उस ज़माने में जो अनपढ़ लोग थे, जो बेपढ़े लिखे लोग थे, तो उस ज़माने के पढ़े लिखे लोग अंगूठा लगाकर लोगों के पास की ज़मीनें, जायदाद, सोना चांदी अपने नाम करवा लेते थे। तो यूनेस्को की ये बात जब जहन में आई तो उन्होंने देखा कि दुनिया की 72 आबादी जो है ये नाख्वानदा है, और इनकी नाख्वानदगी को दूर करने के लिए हर साल जो है ये काम अमल में आता है कि भाई पढ़ने पढ़ाने का जो काम है, ख्वानदगी का काम जो है, इसकी शुरुआत हुई। और देखा गया कि दुनिया की एक आधी आबादी थी, नाख्वानदा जो लोग थे, अंधी तकलीद, इल्म की कमी, तहजीब की कमी की वजह से जो है वो काफ़ी पीछे रह गए थे। और साथ ही साथ देखा कि इनमें एक ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो ये होते होते सफ़र 5 मई 1988 को हिंदुस्तान जब पहुंचा, जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, जो हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के वज़ीर आज़म थे, राजीव गांधी, तो राजीव गांधी ने इसी को आगे बढ़ाते हुए जो है ख़वानदगी के उन्होंने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बुनियाद डाली। और पूरे हिंदुस्तान में जो है बड़े ज़ोर शोर से 15 साल से लेकर 35 साल के नाख्वानदा लोगों को सन 2007 तक उनको ख़वानदगी आए। तो ख़वानदगी का मतलब देखो सिर्फ पढ़ना नहीं आना चाहिए कि बल्कि इंसान देखो जो है सोचे समझे, गौर फिक्र करे, एक बात तहजीब शख्स जो है शहरी बनाना इसके पीछे मकसद था। अरबों खरबों रुपए हुकूमत ने उसके लिए मुख्तस किए। और 15 से लेकर 35 साल के दरमियान के लोगों को अपने हिंदुस्तान में भी जो है वर्ल्ड लिटरेचर डे जो है, जब यूनेस्को का जो प्रोग्राम था, इसमें हुकूमत ने बड़े बढ़ चढ़ कर काम किया और गांव गांव करिया करिया घूम घूम कर जो है तो यहाँ पर तालीम की इस शमा को जलाया गया, ताकि पूरे आलम से अनपढ़ लोगों की तादाद को कम करना इसके पीछे का अहम मकसद था। तो इसी मकसद को आगे होते होते वो सन 2007 तक जो है हमने क्या किया था, हिंदुस्तान ने सिर्फ जो है 75% जो राजीव गांधी का मिशन था जो 1988 से शुरू हुआ, तो 2007 तक जो है 75% हिंदुस्तान ने इस मिशन को पाया। तो 25% जो लोग बचे हुए, जो 15 से 35 साल के दरमियान में अभी भी नाख्वानदा जो लोग हैं, जो छोटे छोटे गांव देहात, गुर्बत, गरीबी, है ना, कसीर बच्चों की तादाद होने की वजह से, न पढ़ने की वजह से जो है, तो इस मिशन को पूरा करने का काम जो है हर साल ये होता है। तो इसीलिए देखो उसके नारे लगाए जाते, अज़्म किए जाते, पोस्टर वगैरह के मुकाबले जाते, मजमून के मुकाबले ले जाते कि भाई आप खुद पढ़ो और किसी एक अनपढ़ आदमी को पढ़ाओ, इसके पीछे का जो है खुद पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। ऐसे बहुत सारे नारे जो है ऐसे लगाए जाते हैं और इस मिशन को पूरा करने का काम किया जाता है। तो देखो इंस्टेंट जो है वीडियो मुझे बनाना पड़ा कि भाई यार है कि भाई ऐसे हालात की वजह से जो है, तो पूरा मकसद था। तो उसके बाद देखो अपने हिंदुस्तान में क्या हुआ, 2007 के बाद 75% जब हम ये हासिल की, तो जब अपने उसके अगले वज़ीर आज़म थे अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने देखा कि अब इस मकसद को पाना में अभी 25% लोग इसमें रह गए। तो उन्होंने हक़ तालीम का कानून नाफिज किया सन 2009 में, और 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को लाजमी और सख्ती की तालीम, मुफ्त तालीम का जो है इंतज़ाम कराया, ताकि अपने हिंदुस्तान से जो है ये नाख्वानदा की तादाद ये कम हो और हिंदुस्तान भी जो है दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो तालीम हासिल करके जो तरक्की की तरफ गामजन थे, ये कोशिश आज भी 2021 में जारी है कि अगर अपने आसपास भी देखो एक हम भी अज़्म करें कि कोई
15 साल से लेकर 35 साल का अगर कोई अनपढ़ शख्स मिला तो हम भी एक आज़्म करें इस दिन के मौके पर कि हम भी किसी एक नौखानदान को पढ़ा कर जो है एक उसको एक अच्छा इंसान, एक पढ़ने लिखने वाला इंसान, ताकि देखो आज देखो हर चीज़ देखो डिजिटल हो गई। आज हर चीज़ जो है लिखने लिखाने पर है। बैंक में भी जाना तो आपको स्लिप भरना है, आपको चेक भरना है। आज तो देखो कंप्यूटर मोबाइल पर भी आज बैंक का काम होता है। तो नौखानदान लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोग भी जो है अपने आसपास में, अपने करीब में, अपने मोहल्ले में इस कोरोना के काल में भी अगर हो सके तो कोशिश कीजिए, वरना हालात अच्छे होंगे तो भी कोशिश कीजिए, आज़म कीजिए कि ज़िंदगी में हम किसी का अनपढ़ शख्स को पढ़ाएंगे। बस इतना सा एक पैगाम देते हुए मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।